स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये ग्रंथराज प्रवचन सारजी शास्त्र ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसका ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, उसमें ये प्रसिद्ध गाथा 172 नंबर की अलंग ग्रहण की स्वाध्याय में चल रही है। इसमें ये अधिकार 145 नंबर की गाथा से शुरू हुआ है और वहां पर 145 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बताया कि जीव संसार अवस्था में 4 प्राणों से संयुक्त है। जीव जो सत्स्वरूप वस्तु चेतना स्वभावी है, सत्स्वरूप चेतना स्वभावी, ऐसी वो वस्तु अनादि से संसार अवस्था में 4 प्राणों से संयुक्त है। श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 4 प्रकार के प्राण, इन 4 प्राणों से संयुक्त है। ये नहीं कहा कि देह मन वाणी से संयुक्त है, 4 प्राणों से संयुक्त है ऐसा कहा। समझ गए? कौन कौन से प्राण है? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, अब वो इनसे संयुक्त है। और संयुक्त क्यों है, उसका कारण क्या है, और ये किसके कारण है, इन सब की चर्चा उन्होंने उधर की है। फिर इनसे मुक्त होने का, छूट जाने का उपाय क्या है, उसकी भी चर्चा की है। ध्यान में आया कि नहीं है? और इस प्रकार से चर्चा करते करते फिर यहाँ उसी चर्चा में ये बात आई कि फिर हम कि जो जीव अपने आत्मा को जानता है, इस प्रकार से जानता है और उसी में रमता जमता है, तो उसे 4 प्राणों का संयोग छूट जाता है, देह का संयोग छूट जाता है, ऐसा कहा। तो फिर ये प्रश्न आया, तो हम आत्मा को कैसे जाने? ठीक है, उसमें ये चर्चा आई बीच में, ये प्राणों 4 जो प्राण हैं, तो वे 4 प्राण पौद्गलिक, पहला तो कहा पौद्गलिक है, दूसरा कहा ये पौद्गलिक कर्मों का कारण है ये 4 प्राण, और ये पौद्गलिक कर्म 4 प्राणों के कारण है, ऐसा दोनों में आपस में कारण कार्य बना है। फिर उससे मुक्त होने का उपाय क्या है, तो वो उपाय बताया। फिर अब ये पूछा कि अब हम आत्मा को इस शरीर से भिन्न जाने कैसे? ठीक है, उसका क्या लक्षण है, क्या असाधारण उसका साधन है, असाधारण, ये प्रश्न था ना, देखो कहाँ है। सर्व परद्रव्यों से विभाग का साधन भूत असाधारण स्वलक्षण क्या है, 338 पेज पर नीचे दिया है। आत्मा को 338 पेज पर अंत में है पांडे जी, जीव का शरीर आदि सर्व परद्रव्यों से विभाग का साधन भूत असाधारण स्वलक्षण क्या है, उसके उत्तर में ये गाथा है। ठीक है, अब ये उत्तर में एक आता है, तो पहले तो आचार्य देव ने जो इसकी गाथा का जो अर्थ है, सामान्य अर्थ, वो बता दिया, और ये बता दिया कि आत्मा जो है वो चेतना संयुक्त वस्तु है,
चेतना से संयुक्त है, संयुक्त में चेतनामय वस्तु है, चेतना उसका स्वभाव है। इसी से आत्मा पहचाना जा सकता है, दूसरों से अलग किया जा सकता है, क्योंकि चेतना आत्मा का स्वभाव है, लेकिन अन्य द्रव्यों का स्वभाव चेतना नहीं है। भूतगल धर्म धर्म आकाश काल, उनसे इस प्रकार से भिन्न किया जा सकता है उसको। फिर आचार्य देव ने इसके बाद यहाँ ये कहा कि जहाँ अलिंग ग्राह्य कहना है वहां अलिंग ग्रहण कहा है, तो यहाँ अलिंग ग्रहण के अनेक अर्थ होते हैं। लिंग के भी अनेक अर्थ लिए हैं और ग्रहण के भी अर्थ लिए हैं। तो यहाँ पर अभी इसे इस सातवां बोल अपना स्वाध्याय में चल रहा है, ठीक है। इसमें कहा देखो, जिसके लिंग द्वारा 341 पेज पर है, सातवां बोल, जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, माने जिसके माने आत्मा के, जिसके माने वो आत्मा है ना, आत्मा के ग्रहण नहीं है, अर्थात आत्मा के द्वारा ग्रहण नहीं है। किसका ग्रहण नहीं है? किसके द्वारा नहीं ग्रहण नहीं है? लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं है। लिंग क्या बताया यहाँ पे? तो उपयोग नामक लक्षण, वो इसका लिंग माने लक्षण बताया। तो उपयोग द्वारा, उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है। और ग्रहण नहीं है का मतलब क्या निकला यहाँ पर? गेय पदार्थों का आलंबन नहीं है। पहले चर्चा चली थी ना, आया ख्याल में? तो कहाँ बात ठहरी थी अपनी जा करके? वो बातें बिल्कुल एकदम अंदर में बैठ जानी चाहिए कि देखो, अभी सामान्य स्वरूप क्या है आत्मा का, उसका कार्य करने का, जानने देखने का सामान्य स्वरूप। मैंने कल एक बात बताई थी, नमक का, शक्कर का, इनका उदाहरण अपन लेते हैं ना, तो वो नमक में, नमक का स्वभाव क्या है? खारापन। और वो नमक खारेपन का कार्य भी करता है। तो वो कार्य कैसे करता है? कैसे कार्य करता है? सर्वांग, सर्वांग से कार्य करता है। किसका सहारा लेकर के वो कार्य करता है? अपने स्वभाव का सहारा लेकर के काम करता है वो खारेपन का। उसमें निमग्न है ना, निमग्न रह करके कार्य करता है वो। इसका मतलब वो आपकी जिब्या का आश्रय करके कार्य नहीं करता है, हैं? हाँ, जिस किसी व्यंजन में डाला जाए उसका आश्रय करके कार्य नहीं करता है वो। ये कल बताया था ना। किसका आश्रय करता है? अपने स्वभाव का आश्रय करके कार्य करता है वो, ना उसमें डूबा हुआ है वो। ऐसा समझना। ऐसे ही बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल निगोद से लेकर के और सिद्ध दशा तक के जितने जीव हैं। कोई प्रश्न तो पूछ लेना भैया। वे सब ज्ञान दर्शनमयी है, चेतनामयी है। उपयोग माने उपयोग का मतलब क्या होता है? उपयोग का मतलब, हाँ, जानने देखने का कार्य करना, बस ये है। ठीक है, थोड़ा सा इधर को और दब जा दूं, बस पीछे वालों को भी दिखाई देता रहे। क्या कहा? जानने देखने का कार्य, मानो उसमें वो क्रिया हो रही है ना, चल रही है। वो क्रिया कब नहीं है उसकी जानने देखने की? हर समय है। दूसरी बात, वो क्रिया कैसे हो रही है? कि वो अपने स्वभाव में ही डूबा हुआ है। कहीं कोई उपयोग का
और उपयोग के गुण का या उपयोगवान द्रव्य का कोई भेद नहीं है उनमें आपस में। ख्याल में आया? नहीं आया ख्याल में? उपयोग का और उपयोग जिस गुण से कार्य करता है और जिस गुण को जो द्रव्य धारण करता है, तो उस द्रव्य में, उस गुण में और उस परिणमन में कोई भेद है क्या? उस कार्य में कोई भेद है क्या? कि नहीं है, वे अभेद हैं। अभेद रह करके वो कार्य करता है। इसका मतलब वो अपने में निमग्न रह करके कार्य करता है। इसका मतलब वो अपना ही आश्रय करता है। इसका मतलब वो जो जानने में ज्ञेयों का आलम्बन नहीं करता है। ऐसा आशय हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं? कहाँ देखना है? अभी तो जब मैं ये पीछे पलट पन्ने इसके पलट रहा था, तो 145 नंबर की गाथा पे मैं पहुंचा, तो वहां मैंने देखा कि देखो आचार्य देव ने देह से आत्मा को भिन्न कैसे जाना है, इसकी बात नहीं की वहां। वहां क्या, या अथवा तो देह से संयुक्त है आत्मा, ये बात भी नहीं की है। चार प्राणों से संयुक्त है आत्मा है। तो मुझे क्या ख्याल में आया कि इस देह को तो भेद से देखना, चार प्राण, देह को कैसे देखना? भेद से माने चार प्राण, चार प्राण वाला देखना, और अपने को अभेद देखना। अपने को क्या देखना? पर्याय का, द्रव्य का, गुण का भेद करके देखना कि अभेद देखना, और चार प्राणों को भेद करके देखना है। ये भी एक भेद विज्ञान का तरीका है। क्या है कि ये एक है ना, अपने को एक दिखाई देता है, एक, और एक दिखाई नहीं देता, आत्मा भी उसके साथ में एक दिखाई देता है, एक में एक दिखाई। अरे ये चार हैं और मैं एक हूं, ये ख्याल में रखो। मैं अकेला एक, और ये चार है, चार से संयुक्त। और ये सब कैसे? पौद्गलिक, और मैं चेतन। यहाँ तो ये कहना है कि वो द्रव्य गुण पर्याय सब एक में एक हैं। ये आत्मा का जो उपयोग है वो बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला नहीं, ऐसा समझना। हाँ भैया बोलो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। कल एक प्रश्न आया था आपकी तरफ से, दो प्रश्न आए थे, दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं कर देता हूँ। पहला प्रश्न है वो छोटी पीपल का। देखो क्या है कि ये छोटी पीपल घिसी जाती है तो उसमें चरपराहट प्रकट होती है, ठीक है। ऐसे ही ये आत्मा का जो ज्ञानोपयोग है ना, वो ज्ञानोपयोग अपने आत्मा का जितना अभ्यास करता है, तो उसमें से उसकी जो शक्ति है वो पर्याय में प्रस्फुटित होती है। और इसका माने उसका तरीका क्या है, उस तरीके का उदाहरण वहां दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे उसको घिसा जाता है, जितना घिसोगे ऐसे अब ये आत्मा, ये अभ्यास जितना करेगा अपने ज्ञान का, अपने ज्ञान का अभ्यास जितना करेगा, उतनी उतनी इसकी शक्ति प्रस्फुटित होगी पर्याय। ऐसा है, वो आशय है। अब आ गया ख्याल में? दूसरा प्रश्न था हरीश का। हाँ ठीक है, क्या प्रश्न था? ये ख्याल में आया कि नहीं है? आत्मा, क्या बोला, दोबारा बोलो जरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो व्यवहार में का कथन है। तो जब आत्मा सुपर प्रकाशक है,
स्वप्रकाशक है और पर प्रकाशक है। ये आत्मा स्वयं ही ऐसा है, तो ये पर को जानता है, ऐसा कहना व्यवहार क्यों कहा जाता है? ऐसे ही प्रश्न है ना, क्यों संगीता? ऐसा प्रश्न है, ये व्यवहार क्यों कहा जाता है और स्व को जानना निश्चय क्यों कहा जाता है? देखो, पहली बात तो ये है, वैसे तो उत्तर जिनवाणी में दिए गए हैं और सब आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी है, परमार्थ प्रकाश में भी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अभी आप इनका प्रश्न नहीं समझे, प्रश्न को बराबर समझो। प्रश्न ये है कि आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है, स्व प्रकाशक है, पर जब उसका स्वभाव पर प्रकाशक है ही, तो वो पर को प्रकाशता है या पर को जानता है, तो इसको व्यवहार क्यों कहते हो? अब आ गया ख्याल में आपके? तो परमात्म प्रकाश जी में इसका उत्तर दिया है। वो तो क्या ज्ञान में आकर तो उसको जानता है ना, पर को कौन जानता है? अब देखो, जो परमात्म प्रकाशी में वो दिया है उत्तर, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले दूसरी बात अपन उसकी करते हैं। देखो, जो स्वर प्रकाशक बना है वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा स्वयं भी ज्ञेय है, ठीक है, और स्वयं ज्ञायक भी है, और पर ज्ञेय भी है, पर भी ज्ञेय है ना, और स्वयं भी ज्ञेय है, और स्वयं ज्ञान भी है। अब ये अपने ज्ञायक बने से, इसका जो ज्ञायक बना है वो ज्ञायक बना सप्र प्रकाशक स्वरूप है। एक बात। अब सपर प्रकाशक का मतलब क्या होता है? स्व को जानना और पर को जानना। जानने का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। मैं कई बार बताता हूँ ये बात, कोई बात नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल गलत नहीं है, चिंता मत करना। जो आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसके ज्ञान में ज्ञेयों के निमित्त से, चाहे वो स्वगेय हो चाहे परगेय हो, उसमें आकार बनता है, इसका नाम है आत्मा जानता है। क्या कहा? आत्मा जानता है, आकार बनता है, आकार बनता है ना। इसका मतलब आत्मा के ज्ञान की या ज्ञायक बने की ऐसी शक्ति है कि वो चाहे तो स्वगेय हो चाहे परगेय हो, वो तो उनके आकार रूप परिणमित होता है। वो उसका आकार रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है ना। क्या कहा? और वो परिणमित हो ही रहा है ना इस प्रकार से। लेकिन जब आत्मा के जानने में हमारा ये विकल्प उत्पन्न होता है कि इसने एक पर को जाना, भगवान ने लोकालोक को जाना, ठीक है, तो वहां ज्ञान को लोकालोक के आश्रय का कथन किया गया है। क्या कहा? आश्रय का कथन किया गया है ना। अच्छा, वो जो ज्ञेयाकार होता है ज्ञान, तो उसमें पर के आश्रय की आवश्यकता है या वो स्वभाव से ही ऐसा है? शांति से समझना भाई, वो स्वभाव से ही ऐसा है। कैसा? कि आकार रूप हो, आकार रूप हो, साकार उपयोग में ही ज्ञान। ज्ञान का लक्षण क्या है? साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति है ना, साकार उपयोग में। तो वो साकार उपयोग में ही अपने आप ही है ना ज्ञान स्वभाव, तो उसमें पर के जिक्र की आवश्यकता क्या है? लेकिन जब हम पर की बात करते हैं तो वो व्यवहार हो जाता है।
ख्याल में आया कि नहीं? जैसे एक एक दृष्टांत देता हूँ। एक घड़ा है और घड़ा है वो मिट्टी का है, एक प्रसिद्ध है उसका दृष्टांत। अब घड़े में ये उसमें अवगाहना होती है घड़े में, तो किसी भी वस्तु को धारण करे, ये उसकी अवगाहना माने इसका विशेष गुण है ना, तो किसी भी वस्तु को धारण करे, किसी भी वस्तु को धारण करे अपने में, अवगाहना दे वो, ठीक है। अब वो अवगाहना दे रहा है घड़ा, अब वहां घी उपस्थित है, चाहे उसमें और भी कुछ भी भरा जा सकता है ना, कुछ भी भरा जा सकता है, लेकिन वहां विशेष तौर पर घी आया है, तो घी का आश्रय करके उसे क्या बोला जाता है? वो घड़ा घी का नहीं हो गया है, उसमें तो केवल अवगाहना है, तो घी का आश्रय करके उसको बोला जाता है कि ये घी का घड़ा है। आ गया समझ में? तो ये घी का घड़ा कहना क्या हुआ कि भैया वो तो उसका स्वभाव ही है ना, अवगाहन करना, पदार्थों को धारण करना, ये उसका स्वभाव है, वो इसी प्रयोजन के लिए बनाया जाता है। तो अब इसमें ये व्यवहार कैसे हो गया कि वहां विशेष तौर पे घी का आश्रय का कथन किया गया है, इसलिए वो घड़ा घी का घड़ा कहा गया है। लेकिन अगर घड़ा कहें उसे तो कोई बात नहीं है। ऐसे आत्मा को अकेला सुपर प्रकाशक बना कहें तो कोई बात नहीं है, वो तो है उसका स्वभाव है। लेकिन जब हमने उसमें से भेद करके एक उसको ग्रहण किया कि ये इस फला पदार्थ को जानता है, फला के को जानता है, ठीक है, तो वो व्यवहार हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका आश्रय लिया है ना। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अच्छा, परमात्म प्रकाश जी में ये बात कही गई है कि ये आत्मा अपने, वहां ये है कि अपने को जानना निश्चय क्यों है और पर को जानना व्यवहार क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो वहां ये कहा कि इसका जानना अपने से तन्मय रूप से परिणमता है, ये अपने जानने, इसलिए वो निश्चय है। और पर के साथ में ये तन्मय नहीं होता, इसलिए वो व्यवहार है, ऐसा कहा। आ गया ख्याल में? अब वो मूल बात यही है, स्वगत प्रकाशकपना स्वभाव है, तो वो तो निश्चय से ही है ना, उसकी शक्ति है? और फिर वो उसको जानता है, ऐसा, ठीक है। देखो इसमें बंद अधिकार में 276 277 दो गाथाएं हैं बंद अधिकार में। तो वहां व्यवहार ने निश्चय ने के द्वारा निषेध किस प्रकार से है, इसको बताया गया है। तो वहां व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है इसको बताया, और फिर वो निषेध क्यों है, व्यवहार निश्चय नहीं से, ऐसा बताया गया। तो व्यवहार क्या है, व्यवहार किसको कहेंगे? तो वहां देखो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है ना, इसमें समय सारजी शास्त्र में, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है, और फिर व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक चारित्र क्या है, ये बताया, ठीक है। अब सबसे पहले ज्ञान की बात की, वहां ज्ञान, फिर श्रद्धान, फिर आचरण। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या होता है कि देखो आत्मा वस्तु है ना, तो ज्ञान स्वरूप है ये, इसका जो ज्ञान है, तो अब ज्ञान ज्ञान का जो परिणमन है वो दो प्रकार से कहा जाता है। कौन से दो प्रकार? एक तो कि ज्ञान को ज्ञान का या आत्मा का आश्रय है, और दूसरा ज्ञान को श्रुत ज्ञान का आश्रय है। क्या कहा? इस शब्द श्रुत का, शब्द श्रुत शब्द है क्या? ज्ञान को शब्द श्रुत का आश्रय है। परमार्थ से वो ज्ञान है किसका? ज्ञान तो आत्मा का है, शब्द श्रुत का तो नहीं है ना। तो शब्द श्रुत के आश्रय से, ऐसा शब्द आश्रय है, शब्द श्रुत के आश्रय होने से
उस ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कहा जाता है, व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ऐसे ही श्रद्धा पे घटाया, ऐसे ही आचरण पे घटाया। ख्याल में आया कि नहीं है? क्या कहा? उसको ज्ञान को किसका आश्रय है? शब्द श्रुत का। घड़े को किसका आश्रय है? घी का। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस तरह का प्रश्न किया था। घड़ा है, घी है और मिट्टी, मिट्टी का घड़ा बना है ना, तो इसमें विवक्षित वस्तु क्या है? तो मैंने कहा था कि घड़ा जो है वो विवक्षित वस्तु है। घड़ा किसका है? घड़ा मिट्टी का है या घड़ा घी का है? किसका है? मिट्टी का है। घड़ा तो घी का है, वो घड़ा तो मिट्टी का है, उसको घी के आश्रय से घी का घड़ा कहा जा रहा है। ज्ञान किसका है? ज्ञान तो आत्मा का है, उसे शब्द श्रुत के आश्रय से शब्द श्रुत का कहा जा रहा है। शब्द श्रुत का ज्ञान, शब्द श्रुत का ज्ञान। आगम ज्ञान, आगम ज्ञान कहते हैं ना, तो आगम ज्ञान क्या है? निश्चय ज्ञान है या व्यवहार ज्ञान? और अपन ये सब जानते हैं ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। तो आगम ज्ञान को व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है ना, तो इसी कारण से कहा जाता है। उसको शब्द श्रुत का आश्रय है, इसलिए उसे व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है। उसमें कहते हैं वो 10,000 में आत्मा के साथ में को से लिए जो शुद्ध केवल जानते, जो सिगरेट प्रकाशक लोग के शुद्ध केवल उसको तो उस शुद्ध ज्ञान को भी तो बताते ना, शुद्ध केवल इसको कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अभी आपने इसको कहा। हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ उसको शुद्ध केवली से ठीक है, ठीक है। हाँ। वो केवली माने श्रुत केवली, जो द्वादशांग का ज्ञाता होता है ना, उसको श्रुत केवली कहते हैं। हाँ हाँ, शब्द श्रुत का आश्रय है ना, श्रुत केवली है ना। और जो आत्मा को जानता है उसे भी श्रुत केवली कहते हैं। दोनों बातें थी हमारे 9-10 नंबर में। तो श्रुत केवली किसको कहते हैं? कि जो अपने आत्मा को जानता है उसे श्रुत केवली कहते हैं। और श्रुत केवली किसको कहते हैं? कि जो द्वादशांग का ज्ञाता है उसे श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है। अब कोई केवल द्वादशांग का ज्ञान करे और आत्मा का ज्ञान नहीं करे तो वो श्रुत केवली नहीं है। और या जिसे आत्मा का ज्ञान हो और द्वादशांग का ज्ञान नहीं हो तो वो श्रुत केवली नहीं है। वहां एक व्यवहार से कहा, एक को निश्चय से कहा। वहां निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही बताना है बस केवल, और आपस में निषेध निषेधक भाव को बताना है। ये बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो एक इस प्रश्न का उत्तर मिला क्या नहीं मिला? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो तो स्वप्र प्रकाशक बना, तो लेकिन उसके स्वभाव को हम जब दूसरे पदार्थ से जोड़ते हैं, अन्य गेय से जोड़ते हैं, तो उसे व्यवहार कहा जाता है। अगर उसे हम नहीं जोड़े तो वो तो उसका स्वभाव है ना, अपने से ही ऐसा है ना, वो स्वप्र प्रकाशक है ना। स्व के आकार रूप हो, पर के आकार रूप हो, वो तो अपने में रह करके, ये उसका अपना गुण है, ये उसकी अपनी संपदा है। जैसे वो घड़े को वो अवगाहन देने की उसकी अपनी संपदा, अपना गुण है ना। लेकिन वहां घी का नाम ले लिया उसने, वहां पर घी को घी भरा है इसमें, घी को अवगाहन दिया है इसने, तो वहां का और उससे फिर उसको घी का घड़ा कहा गया, इसलिए उसे व्यवहार कहा गया। नहीं तो वो घी रहे तो न रहे तो उसे क्या है, घड़ा तो घड़ा है, और उसकी वो शक्ति भी है, ऐसा आशय है। ऐसे ही आत्मा स्वप्रकाशक बने की उसकी शक्ति है, पर प्रकाशक बने की शक्ति है उसकी तो है ना। आप ज्ञेय की बात करो या न करो, उससे क्या है। लेकिन जब आपने भेद करके अकेले किसी ज्ञेय की बात कर दी तो वो व्यवहार, ऐसा आशय है। तो देखो यहां ये बात चल रही थी अपनी, क्या बात चल रही है? वो आत्मा अपने में रह करके जानता है। ये बिल्कुल भैया समझ लेना, ये सम्यक दर्शन का कारण है। एक बात भी जीव
अगर सम्यक प्रकार से समझ ले उसको, तो वो भेद विज्ञान का कारण है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या कहा? मैं कैसे जानता हूँ? ओ, सारा सब सब कुछ भी जानूं मैं, लेकिन मैं कहाँ रह करके जानता? अपने में रह करके। मतलब मेरे रहने में, मेरे जानने में परद्रव्य का कोई रंच मात्र भी कोई सहयोग नहीं है। मुझे परद्रव्य का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो है कि मैं अपने में ही रह करके जान रहा हूँ। ऐसे अपनी दृष्टि क्यों नहीं होती है कि मैं तो अपने में ही रह करके जान रहा हूँ, मैं तो अपने में ही रह करके जान रहा हूँ। आज तक एक क्षण को भी इस जीव को ऐसी दृष्टि नहीं हुई है कि मैं स्वतंत्र रूप से बिल्कुल देह मन वाणी सारा लोकालोक सब जितना जो कुछ भी है, इनसे मेरे जानने का कोई संबंध है ही नहीं। मेरा द्रव्यपने से तो कोई संबंध नहीं है, गुणपने से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं अनंत गुणों का अभेद रूप से आत्मा हूँ। अरे मेरे जो जानने रूप जो पर्याय है, इस पर्याय का भी पर से कोई संबंध नहीं है। मैं अपने स्वभाव में ही डूब करके अपने जानने देखने के कार्य को निष्पन्न करता हूँ, उसको संपन्न करता हूँ, उसको संपादित करता हूँ। मैं सत्स्वरूप वस्तु अपने जानने देखने के कार्य कैसे कर रहा हूँ? अपने में डूब करके, अपने से अलग होकर के नहीं, किसी परद्रव्य का आश्रय लेकर के नहीं। क्या कहा? ये यहाँ बताया, देखो, जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात गेय पदार्थों का आलंबन नहीं है। ग्रहण माने गेय पदार्थों का आलंबन करना, और लिंग माने उपयोग। यहाँ लिंग का अर्थ क्या है? उपयोग। और ग्रहण करना माने गेय पदार्थों का आलंबन। तो ये आत्मा, ये नहीं समझना कि ये तो भैया अनंत औषितों के है, ये सबके है, अभी है, अभी मेरा आत्मा, मेरा द्रव्य, मेरा उपयोग एक किसी परद्रव्य का गेय का आलम्बन करके नहीं जानता है, ये अपने में रह करके जानता है। ख्याल में है ना? पहले ये आया था ना छठवें बोल में कि ये आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, किसी लिंग को ग्रहण करके नहीं जानता है, ऐसा आया था ना। तो उसमें एक प्रकाश, गुरु, ध्वनि, ये सब इसमें आ गए ना। ये इनका किसी का आश्रय करके वो नहीं जानता है, वो तो प्रत्यक्ष ही ज्ञाता है। और वो जो प्रत्यक्ष ज्ञाता है, तो वो तो स्वभाव की बात थी, और यहाँ ये पर्याय की बात है उपयोग, तो उसकी अच्छा ठीक है, स्वभाव से तो ऐसा है, लेकिन पर्याय में तो ये ग्रहण करता है ना, अवलंबन करता है ना। क्या कहा? अवलंबन करता है क्या? नहीं करता है, बिना अवलंबन के जानता है। तो फिर भैया एक बात बताओ कि हम जैसे हम घड़ी को जानना हो, तो हम घड़ी पे हम अगर नहीं जाने देखेंगे तो हमें घड़ी कैसे मालूम होगी, कैसे पता चलेगा? हमें ये पुस्तक को पढ़ना चाहें और इसका आश्रय हमारा उपयोग नहीं करें, तो हम कैसे जानेंगे इसको? और यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो ये तो अपने से ही जानता है, अपने में डूब के जान रहा है, अपने में ही बैठा हुआ है, ये बाहर निकलता ही नहीं है। यही तो इसका मजा है? ये दो बातें कैसी? हमें ऐसा क्यों लगता है? देखो, वो अज्ञान के कारण नहीं, वस्तु स्थिति क्या है, वो एक बात है। ये आत्मा जो परम, ये चीज है क्या? हम ये मेरा मतलब ये है कि फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा प्रश्न है अपना। हम क्या जानते हैं क्या मानते हैं, ये बात नहीं है। यहाँ ये है फिर ऐसा होता क्यों है कि ये उपयोग बाहर जाता क्यों है, और इस उपयोग को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसका आलम्बन करूं, मैं इसका आलम्बन करूं, मैं इसका आलम्बन करूं। देखा नहीं है अभी तक, इसलिए उसको प्रकाशकपन आगे स्वतः प्रकाशकपन भी सकती है ना। मैं बता रहा हूँ, और अपने उत्तरों से मिला दें। तो इसमें मूल बात तो जैसे आप लोगों ने बताया, वो अज्ञान है, इसको पता नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं ना, इसकी खबर इसको नहीं है, इस उपयोग को स्वयं को खबर नहीं है कि मैं कैसे जानता हूं।
मुझे गेय के आलम्बन की आवश्यकता ही नहीं है। बिना गेय के मैं जानता हूं ना। अभी जैसे ये बात वो चली थी ना, वो इससे संबंधित ही समझना एक तरह से। ये परगे का परगे को जाना, ये व्यवहार क्यों? तो स्व की शक्ति ऐसी है ना, लेकिन वो पर के साथ में जोड़ दिया, इसलिए उसको व्यवहार कहा। लेकिन स्व की शक्ति तो अपने भीतर है ना, उसमें पर से क्या संबंध है उसका? ठीक है। ऐसे ही ये आत्मा उपयोग रूप है, तो इसका उपयोग अपने में ही रह करके जानन रूप परिणमन करता है ना। तो उसे गे के आलम्बन की क्या जरूरत है? अच्छा, गे का आलम्बन न करे तो ये जिसका जानना रुक जाएगा क्या? बोलो, जानने का। क्योंकि वस्तु स्वरूप ही इस प्रकार का है। कैसा? गुण पर्याय द्रव्य, ऐसा वस्तु का स्वरूप है ना, तो वो गुण वाला है ना, वो परिणमन वाला है ना। तो परिणमन क्या रुक जाएगा उसका? जानने का परिणमन रुक जाएगा, और जानने के परिणमन को ही उपयोग कहते हैं ना, और तो कुछ नहीं है ना। तो उसका जानने का परिणमन नहीं रुकेगा, वो कभी रुक ही नहीं सकता है। तो जो नहीं रुक सकता है, इतना स्वतंत्र है और स्वाधीन है, तो वो पर के अवलंबन की आवश्यकता क्या है उसे? इसका मतलब अब देखना यहां से क्या बात निकलती है। इसका मतलब कि इसका जानना नहीं रुकता है, लेकिन जब ये किसी को जानने का विकल्प उत्पन्न होता है, जानना नहीं रुकता है, लेकिन इसे क्या उत्पन्न होता है? हर समय क्या उत्पन्न हो रहा है? कैसा उत्पन्न हो रहा है विकल्प? मैं इसको जानू, मैं इसको जानू, मैं इसको जानू। जानना उत्पन्न हो रहा है, वो तो वस्तु में है एक अपेक्षा से। लेकिन ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो स्वरूप नहीं है। यद्यपि वस्तु के पर्याय में ही वो विकल्प उत्पन्न हो रहा है। ना, क्या बोला अभी? नहीं आया क्या? जानना अपने में, जानना तो स्वभावगत है, जानना तो स्वभावगत है, वो जानना नहीं रुक सकता। आत्मा है तो वो जानेगा, किसी भी स्थिति में हो। ठीक है। लेकिन इसे जीव को अपने ऐसे स्वरूप की खबर नहीं है, ये नहीं जानता है। एक बात। दूसरी बात, इसको मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से इसको जानने की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। ये इसकी कमजोरी है। क्या कहा? और इस विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, तो ये तो न तो ज्ञान स्वभाव को जानता है, अपने अस्तित्व को नहीं जानता है, गुण पर्याय को नहीं जानता है। अपने गुण पर्याय को, अपना गुण पर्याय माने, अपना गुण पर्याय माने अपना जानना देखना, जानने देखने का स्वभाव और जानने देखने का परिणाम, ये अपने गुण पर्याय। आया क्या नहीं आया क्या? और अपने में उत्पन्न होने वाले विकल्प, वो इस उपयोग की जाति के नहीं है, ये नहीं जानता है, ये नहीं जाना है इसने। विकल्प तो कोई ज्ञानी हो तो उसको भी उत्पन्न होंगे, लेकिन वो जानता है और हम वो जानते नहीं है। बोलो, समझ में आएगा? इसलिए शंका पैदा होती है कि ये भैया बिना अवलंबन के कैसे जानेगा, बिना अवलंबन के कैसे जानेगा? लेकिन वो अवलंबन है माने क्या है? विकल्प है। अवलंबन माने विकल्प है। वो उपयोग का अवलंबन नहीं है, वो विकल्प अवलंबन करता है, विकल्प उत्पन्न होता है। क्यों संगीता को समझ में आया भैया? हाँ, ये बात। ये तो सत्स्वरूप वस्तु है, लेकिन वो विकल्प सत्स्वरूप नहीं है, वो असत स्वरूप है। ख्याल में आया कि नहीं? ये जानना देखना तो जीव का तत्व है, तत्रूप है, आत्मरूप है, लेकिन वो विकल्प तद्रूप नहीं है आत्मा से।
वो अनात्म तत्व है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये जो अपने को ऐसा लगता है कि मैं इसको देख करके इसको जाना, मैंने इसको सुन करके इसको जाना, मैंने इसको छू करके जाना है, मैंने इसको सुन करके जाना, मैंने इसको पढ़ करके जाना। हाँ, ये सब विकल्प है। और ये विकल्प है, और इसमें शास्त्र में ये प्रवचन सार जी में 42 या 43 नंबर की गाथा है, उसको कहा ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया, ऐसा नाम दिया उन्होंने। क्या नाम दिया? हाँ, अभी देख लो 42 या 43 गाथा है उनसे। 42 नंबर है, 74 पेज पर। हाँ, देखो गाथा में दिया है अन्वयार्थ में ज्ञाता। ज्ञाता समझिए, हाँ, जानने वाला सत्स्वरूप द्रव्य। ज्ञाता यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसके क्षय ज्ञान होता ही नहीं। क्षय ज्ञान की चर्चा चल रही है। जिनेन्द्र देवों ने उसे उसे माने ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जो होता है, उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। कर्म माने रागादिक भाव। ये उपयोग उपयोग का अनुभव नहीं करता, ये रागादि भाव का अनुभव कर रहा है। माने रागा अनुभव करने का मतलब उसका आश्रय कर रहा है ये। हाँ, और वास्तव में देखा जाए यथार्थ में तो इसका भी अवलंबन नहीं है। वो तो ये उपयोग अपने स्वभाव को छोड़ करके उस विकल्प का अवलंबन करता है। अपने स्वभाव को च्युत होकर, हाँ हाँ, इसके लक्ष्य से अपने विकल्प का, अपने राग का अवलंबन करता है वो। इसको यहाँ ज्ञेयार्थ परमाणु रूप क्रिया कहा, और ये बंध का कारण कहा है इसे, ऐसा कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गंभीर बात है भाई। ये तो अपना परम सौभाग्य है, परम परम सौभाग्य है अपना, है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो इसी प्रवचन सारथी में आगे परिशिष्ट में अपन 47 नए पढ़ेंगे, उसमें एक शून्य नय भी है और एक अशून्य नय है। ये आत्मा समस्त प्रभावों से शून्य है, शून्य नय ये कहता है। और अशून्य नय कहता है कि अपने वैभव से भरा हुआ है, पूरा है, ऐसा कहते हैं। शून्य ही है, मतलब इस आत्मा का इस पूरे विश्व में है क्या? सबसे रहित है ये। ऐसा मैं हूं, ऐसी मेरी महिमा है। ध्यान में आया? तो इस प्रकार से ये 7वां बोल लगभग पूरा हो गया है। देखो अब ये 8वां बोल लेते हैं। भैया ख्याल में आ गया ना? मुझे वास्तव में ऐसा लगता है हम एक एक बोल को एकदम आत्मसात कर लें, आत्मा को हमें आत्मसात करना है। मैं बिल्कुल एक गारंटी से कहने का मेरा भाव होता है कि एकदम आप सब लोग एकदम भव्य हो जो यहाँ सुन रहे हो, तो आत्मसात करने के लिए लालायित हो। ये सब दूसरा कोई यहाँ नहीं बैठने वाला है, इनकी इतने की तो गारंटी है। और ये आप में योग्यता है ऐसी, आप उसको आत्मसात करने वाले, इसलिए आत्मसात अभी करो। कैसा दिखे आत्मा अपने को? अभी दो बातें हो गई ना। पहली बात, ये शरीर एक वस्तु नहीं है।
चार प्राण वाली है, चार प्राण देखो इसको, खंड खंड करके देखो इसे, और इसमें अपने को अभेद देखो। ठीक है। दूसरा, अंदर में अपने को कैसा देखो, उपयोग में ही वस्तु है ना, उपयोग अपने स्वभाव में निमग्न हो करके ही जानता है, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सब। इसने जीव ने नहीं जाना, ये बात अलग है। बोलो संगीता, जो प्रश्न पूछना हो पूछ लेना, इसमें कोई शंका हो तो। ये सब ऐसे ही काम कर रहा है। ये प्रभु, ये सारा का सारा जो जिससे मैं शून्य हूँ वास्तव में, ये सब छूट क्यों नहीं जाता है? मैं अकेला ऐसा ही क्यों नहीं रह जाता हूँ? क्यों नहीं रह जाता हूँ? मुझे इनकी क्या आवश्यकता है? ये इसमें से भाव निकलता है भैया। आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि तुझे अंदर में ऐसा भाव आवे, ऐसा परिणाम आवे कि मैं अकेला ही रह जाऊं, मुझे इनकी आवश्यकता ही नहीं है, इनके बिना मैं पूरा हूं। कब? हाँ, अभी हूं, ऐसा ऐसा लगना चाहिए। अब देखो 8वां बोल, क्यों देख रहे हो भैया, टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं, आपकी वजह से नहीं कह रहा हूँ, क्या वजह शुरू किया था? नहीं नहीं, 1 मिनट ज्यादा हो गया, 45 मिनट 46 मिनट हो गए। हाँ। आप लेट आई, भाई आप लेट आई।